ठीक है, आज हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज फंक्शंस। आप लोग हेडिंग इसकी डाल दो, फिर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा छोटी सी, वो आप कॉपी कर लेना। देन फिर हम इसके सब टॉपिक्स लिख के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके। अच्छा, आप चाहो तो पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लिखने वाला काम कर लिया करो फिर। ठीक है बेटा, देखो बेटा, एक दफा चैट में बता देना मेरी वॉइस अगर आ रही है सही से। तो मेरा माइक थोड़ा सा तंग कर रहा है। अब देखो बेटा, देयर आर थ्री सब टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज सिंपल फंक्शंस, नंबर टू inverse function, and the last one is conditional functions। देखो, निहायत ही इजी टॉपिक है ये, बट अगर तुम्हारी अलजेब्रा अच्छी नहीं होगी तो तुम्हें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ये तीन सब टॉपिक्स अपने पास आप लिख लो, फिर हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बेटा आप में से जिन बच्चों ने लास्ट फ्राइडे वाली जो हमारी क्लास हुई थी, जो मैंने कॉम्पनसेशन पे रखी थी क्लास, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आप चाहो तो आफ्टर क्लास उसको वॉच कर सकते हो। ओके।
चलो बेटा आगे चलें, कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये? चैट पे मुझे आंसर भी करते रहो, ठीक है? मेरी आवाज कम आ रही है आपको? अच्छा आप बताओ, अभी सही आ रही है? ठीक है। वो असल में माइक की प्लेसमेंट ऐसी होती है ना कि वो लेफ्ट राइट होता है थोड़ा सा, तो शायद वॉइस का प्रॉब्लम आता है। चलो बेटा, अब आगे जरा चलते हैं, आगे की चीज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सिंपल फंक्शंस की आप हेडिंग डालो। सिंपल फंक्शन से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है? सिंपल फंक्शंस। अब देखो बेटा, एक इक्वेशन नॉर्मली आपको पता है इस तरह से लिखी हुई होती है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 7। ओके, इसी की ऑल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है, ऑल्टरनेट फॉर्म, वो इस तरह से भी हो सकती है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब आप बताओ, आप f ऑफ x कौन से वेरिएबल की जगह पे देख रहे हो? हाँ, तो अब है ये वही फॉर्म, बस थोड़ी सी चेंज होकर लिखी हुई है। अब इसमें आपके पास लिखा हुआ है दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, इसमें जब आप x की वैल्यू पुट करोगे देन यू विल गेट द आंसर फॉर y। जो भी आपके पास वेरिएबल होगा, देखो हमेशा याद रखो, इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स को रिलेट किया जाता है, फंक्शंस में भी एटलीस्ट कम से कम दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है ये। तो जब आप वैल्यू डालोगे किसी वेरिएबल की, तो आंसर आएगा किसी दूसरे वेरिएबल का। ओके, यहाँ तक ये छोटी सी बात है, वो क्लियर है? जाहिर सी बात है, जिसकी हम वैल्यू डालेंगे उसका आंसर थोड़ी आएगा। उसकी तो वैल्यू हमें पता थी, तो हमने वो वैल्यू पुट करी थी। तो जिसकी पुट करेंगे उसका आंसर नहीं होगा, उसके ऑपोजिट का आंसर होगा। लाइक अगर आप एक्स पुट करते हो, सो यू विल गेट द आंसर फॉर वाई। लाइक अगर आप जी पुट करते हो, यू विल गेट द आंसर फॉर एच, या कोई भी आपको वेरिएबल गिवन होगा, आप उसका आंसर निकालोगे। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे कहता है फर्स्ट पार्ट में, फॉर दिस क्वेश्चन फाइंड एफ ऑफ 2। उसने क्या बोला आपसे? एफ ऑफ 2 फाइंड करें। तो अब आप मुझे सोच के बताओ, ये 2 वैल्यू किसकी जगह पे लिखी हुई दिखी आपको? एक्स की जगह पे। तो फंक्शन में भी आप ये वैल्यू एक्स की जगह पुट करोगे और जस्ट अपना आंसर बता दोगे बस। 3 2 6, 6 प्लस 7 13। क्लियर है? ये बहुत बच्चों वाली सी बात थी, ये छोटी सी। सिंपल फंक्शन इजी होता है बहुत, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के बता दो बस। इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताओ। और बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करते रहा करो। अब देखो नेक्स्ट, क्या आप मुझे इसका आंसर फाइंड करके दे सकते हो? हाँ बेटा, क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो?
7.5। अच्छा देखो, अब कितना इजी है इसको करना, गौर से देखना। x की जगह 1/6 पुट करिए, प्लस 7, 3 1 जा, 3 2 जा। अब देखो एक छोटी सी चीज, जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होंगी वो इसका आंसर फौरन निकाल लेंगे। देखो मिक्स फ्रैक्शन में निकालना, डेसिमल्स में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन चल रहा है तो फ्रैक्शन में आंसर रखो सिंप्लीफाइड, अगर आपका डेसिमल से क्वेश्चन चल रहा है तो डेसिमल में आंसर रखो। अब देखो बेटा, हाफ प्लस 7, आपको पता है 7 में हाफ ऐड कर दो तो इट विल बी 7 होल 1/2, दैट इज 7.5। अब इसमें हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हमारा आंसर आ सकता है, टाइम बचेगा आपका इसमें, ठीक है। अब ये वाली अगर आपको चीज क्लियर है तो चैट पे क्लियर टाइप कर दो, देन मैं अब आपको ना इसके क्वेश्चंस दूंगा, कुछ टाइम दूंगा, आप उसमें मुझे कंप्लीट करके दे देना वो, देन हम उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ओके। जल्दी से। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ और कुछ टाइम दूंगा, उस टाइम में आपने वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने, ओके। देखो ये क्वेश्चन है, पहला वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी क्या आप कर लेना, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट वाला मैं करवाता हूँ, बाकी फिर आप, ओके। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x plus 6 divided by 2x. Okay. Now, examiner is asking for the value of f of 4 in this particular function. So, आप f of 4 equals to लिख दो, x की जगह लिख दो 4। अब आप आंसर निकाल लो, 4 plus 6 is 10, 2 4 is 8, डिवाइड कर दो, 2 5 2 4। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1 whole 1/4 विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, देखो दो तरीके बताता हूँ आपको, एक तो ये 4 1 जा, देखो बेटा ये आपका होल नंबर, दिस इज योर न्यूमरेटर एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो, ठीक है। अब एक आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, देखो मैं डायरेक्टली कैसे करता हूँ देखना, लाइक मैं 5/4 लिखूंगा। अब देखो 5 नहीं आता 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 4 आता है, 1 जा लिख दूंगा। अब जो भी आपके नंबर पे आता था उसका डिफरेंस निकाल लो, 5 - 4, और डिनोमिनेटर को कर लो कॉपी, so 1 whole 1/4 will be your final answer for this question। तो मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दिया है इसका, ओके। अब बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं आपको 10 मिनट्स दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। 8:40 पे मैं आपसे आंसर्स पूछूंगा सारे, हर बच्चे ने अपने आंसर्स मुझे बताने हैं, जिसके मैच हो जाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, जिसके मैच नहीं होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे बैठ के, ठीक है। ओके बेटा, स्टार्ट कर दो अब जल्दी से, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछो, ओके।
बेटा 6 मिनट्स हैं आपके पास, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछो। कितने क्वेश्चंस कर लिए अभी तक? नंबर 10 पे चलो आगे करते हो जल्दी जल्दी। और बेटा जब कंप्लीट कर लो मुझे बता देना, अगर जल्दी कर लो तो वेल एंड गुड, फिर हम उसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे जल्दी।
हेलो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? या कुछ माइक का ना इशू हो रहा है इसमें ना, Zoom पे। एक मिनट वेट करना बेटा। अच्छा बेटा, आप आंसर्स बताइए जरा जल्दी जल्दी से, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आपको। चैट पे आंसर्स टाइप कर दो। देखो, पहले वाले का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आई गेस -6, फिर -17, फिर 75, 5 into 5 minus 1, 2/3, 6 minus 4, 2, 2/3। ठीक है। 3 minus minus 9, 12/2 का 6, 5 minus 10 plus 2, -8, 4 3 is 12 plus 3, 15, 2 3 is 6, 15/6, 5/2, 2 whole 1/2, 12 minus, यही आंसर आने देखो, चेक करो। फर्स्ट वाले का -6, then -17, then 75, then 2/3, then 3 minus minus 9 is 12/2, 6. This is -8. This is 2 whole 1/2, 2.5. This is -8. अच्छा बेटा, अब आप लोग हेडिंग डाल दो इनवर्स फंक्शन की। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आपके, ये मैं भेज दूंगा आपको। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बेटा, इनवर्स ऑफ फंक्शन की हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से। इनवर्स करके फिर इसे क्वेश्चन करें, क्लास में ऐड करेंगे। अब देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स इज 3x plus 2/5. Examiner is now asking for an inverse of this function. F inverse x पूछ रहा है वो आपसे। जब वो आपसे F inverse x पूछेगा, याद रखो ये अप्रोक्स 2 to 3 मार्क्स का होता है, और आपने इसमें वर्किंग शो करनी होती है, और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट f of x to y। f of x को y में कन्वर्ट कर दो, इस वाले को।
इस एफ ऑफ एक्स को हटाओ, उसकी जगह वाई लिख दो। छोटी सी बात क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बताओ। ओके, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं नाउ। और बेटा आप लोग मुझे चैट ना को होस्ट पे किया करो, तो मैं आपके मैसेजेस रीड कर पाऊंगा, वरना मैं आपके मैसेजेस रीड नहीं कर सकता। ओके नाउ, second subject is to second step, sorry, is to make x the subject. ओके okay? अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट करेंगे सब चीजों से। नाउ सबसे पहले 5 को आप मूव कर दो, 5y 3x प्लस 2। नाउ 2 उसके पास से हटा दो, 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x। अब 3 इसके पास से हटा दो, 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x। अब ये आप लोगों को अगर सब्जेक्ट बनाना नहीं आता तो एक छोटा सा काम है, वो अपने पास नोट कर लो। देखो कोई भी चीज अगर यहाँ पर ऐड होती है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। कोई भी चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होती है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? ऐड। कोई भी चीज अगर यहाँ डिवाइड होती है तो वहां जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। कोई भी चीज यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। ये बेसिक स्टेप्स तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब किसी पे से अगर स्क्वायर रिमूव करना है तो बोथ साइड रूट लगा दो। अब किसी पे से क्यूब रूट रिमूव करना है या स्क्वायर रूट होता है लाइक दिस, तो बोथ साइड क्यूब कर दो या स्क्वायर कर दो। अगर आपको जनरली ये चीजें आती हैं देन इजीली आप कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हो, कोई सब्जेक्ट आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आपको मेकिंग सब्जेक्ट तंग कर सकता है। दैट इज वाई मैं आपको कह रहा हूँ वो बेसिक मैथ्स वाली क्लासेस दो, ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए उधर। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको फ्लिप करके लिख दूं अगर मैं? ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साइन चेंज वगैरह कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ फ्लिप किया इसको, अलट पलट कर दिया बस। कोई साइड चेंज नहीं करी हमने किसी की। लास्ट स्टेप सुनो क्या होता है। देखो थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत आसान है। देखो जो तुम्हारे पास ये एक्स लिखा है इसको कन्वर्ट कर दो एफ इनवर्स एक्स में। जो तुम्हारे पास ये y लिखा है इसको कन्वर्ट कर दो x में। बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये होता है लास्ट स्टेप। जो आपका x सब्जेक्ट बना था उसको f इनवर्स x में कन्वर्ट कर दो। जो आपका y पड़ा था फंक्शन के अंदर उसको x में कर दो, क्योंकि याद रखो अगर आपने y छोड़ दिया ये इनवैलिड फंक्शन हो जाएगा। अगर देखो बेटा यहाँ पर x लिखा है ना, तो यहाँ फंक्शन में भी वेरिएबल x होना चाहिए, तो ये सही है। अगर यहाँ x लिखा है और आप यहाँ पे y लिखा है, ओ ये गलत कर देगा। दिस इज एन इनवैलिड फंक्शन। हाँ, अगर आप बोलो सर ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब y के लिए पूछा है उसके लिए सही है, लेकिन एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में आपसे x के लिए पूछा था। तो आपको बस ये लास्ट स्टेप करना पड़ता है। ये लास्ट स्टेप थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है बस। अब ये 3 स्टेप्स कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है और अपना हाथ साफ करना है। से पहला वाला मैं, फर्स्ट वाला मैं करूंगा, बाकी रिमेनिंग आप करोगे, ठीक है? ये स्टेप्स कॉपी कर लो। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज पूरी परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। जल्दी से लिख लो।
बेटा जब सारे बच्चे कॉपी कर लो तो डन लिखना चैट। चलो बेटा आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है? ये वाला मैं करा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई गेस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x। अच्छा इधर आपके लिए एक छोटी सी टिप है, जब आपका वेरिएबल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में होगा आपने एक्सपैंड करना है उसको। अच्छा जब आपका वेरिएबल न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में होगा सिर्फ एक जगह पे, आपने उसकी जगह चेंज करनी है फॉर मेकिंग सब्जेक्ट। ओके, अभी आप बताओ आपका वेरिएबल सिर्फ एक जगह पे है या दोनों जगह पे है? चेक करके बताओ मुझे। बोथ है ना? देन मैं एक्सपेंशन करूंगा, देखना पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा। देखो एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, नंबर वन फर्स्ट स्टेप, बताइए चैट में बताइए फर्स्ट स्टेप क्या लिखवाया था मैंने आप मुझे बताओगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा। किसको वाई में? वाई क्या करूंगी बताओ, क्या वाई? एक्स को या एफ ऑफ एक्स को? एफ ऑफ एक्स को, इसको वाई में कन्वर्ट कर देंगे। परफेक्ट। सेकंड स्टेप बताइए, सेकंड स्टेप जल्दी से बताओ बेटा। एक्स द सब्जेक्ट। ओके, आप देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था आप इसको एक्सपैंड कराना है, एक्सपैंड। ओके, अब दो एक्स को साथ लाओ और सेपरेट कर लो। अगर आप एक जगह से करने की कोशिश करोगे दूसरी जगह आपको तंग करेगा। अगर आप राइट पे कोशिश करोगे लेफ्ट वाला तंग करेगा, लेफ्ट पे करोगे तो राइट वाला तंग करेगा। बेहतर है दोनों को एक साथ ले आओ। ठीक है, अब आप बताओ क्या करना होगा, सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक्स इसमें भी आता है, एक्स इसमें भी आता है, क्या करना चाहिए सोचो, मुझे इसको बाहर निकालना है इन दोनों टर्म्स में से। परफेक्ट, कॉमन ले ले। अच्छा जब आप कॉमन लेते हो ना, कुछ बच्चों से इसका ब्रैकेट लिखा नहीं जाता, तो ये याद रखो जब भी आप जिस चीज को कॉमन ले रहे हो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से उसको डिवाइड करवा दिया करो, तो आपको ब्रैकेट की अंदर वाली वैल्यू पता चल जाएगी। देखो एक्स से एक्स डिवाइड होगा 1 बचेगा, एक्स एक्स से डिवाइड होगा 2y बचेगा। कुछ बच्चों को ब्रैकेट में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसलिए पहले ही आपको बता रहा हूँ वो बात। नाउ ये पूरा जो ब्रैकेट है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा बताओ? डिवाइड। नाउ लास्ट स्टेप क्या होता था, आखिरी स्टेप बताओ, एक्स को किस में कन्वर्ट करते थे? एफ इनवर्स एक्स में। और हम वाई को किस में कन्वर्ट करते थे? एक्स में। तो आपका आ जाता था फाइनल आंसर।
इजी है या डिफिकल्ट है, आप बताओ। ठीक है, मॉडरेट है, मतलब ना ज्यादा मुश्किल है ना ज्यादा आसान है। अब आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चंस दे दूं, कर लोगे 5 to 10 मिनट्स के अंदर उनको भी आराम से। फिर आज का हमारा काम ये वाला हो जाएगा एंड, ठीक है। मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, 5 मिनट में कर लो, 5 से 10 मिनट में आराम से हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट देना, देखो ये 5 क्वेश्चन है, 8 मिनट्स में ट्राई करो आपसे अगर हो जाते हैं तो। अच्छा, इसमें आप घबराना नहीं, इनवर्स निकालने के बाद एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमने। तो आप पहले इनवर्स निकाल लो, फिर ये एक्स की जगह पुट करके मुझे आंसर बता देना। जल्दी से स्टार्ट कर दो। 8 मिनट्स के अंदर आपने करना है, जो आपको टाइम दिया था उसमें किया करो, ताकि आपको पेपर के लिए प्रैक्टिस रहे कि भाई पेपर में कैसे हमें टाइम सेव करके चलना है, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट कर दो। हाँ तो बेटा फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा है बताओ। पहले आप मुझे इनवर्स बताओ, इसका इनवर्स क्या है। क्या इनवर्स निकला इसका। देखो ये है तो इसका इनवर्स। चेक करो। अरे इतना इजी है वरीशा, देखो इतना इजी, देखो चेक करना। वाई में कन्वर्ट कर दिया। अलजेब्रा वीक होगी ना तो ये मुश्किल लगेगा तुमको। यहाँ तक समझ आ गया, ये कर लिया। अब देखो इन दोनों की जगह बदल दो, क्योंकि मैंने कहा था एक जगह पे हो तो जगह चेंज करते हैं। ठीक है बेटा। अब एक्स के पास से चीजें हटाना शुरू करो, -5 यहाँ जाके +5 हो जाएगा। अब आपको पता है एक्स के पास 2 है,
या मल्टीप्लायर वहां जाके दोनों से डिवाइड होगा, एक से नहीं होता, दोनों से डिवाइड होगा। यहाँ पे भी होगा डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे भी होगा। इतना इजी तो था। अब x को कन्वर्ट कर दो f इनवर्स x में और y को भी कन्वर्ट कर दो x में। तो क्या इजी थी। अब आप x की जगह देखो, नेक्स्ट पार्ट में x की का वैल्यू पुट कर दो। 2 में 2 कैंसिल, 6 में 2.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 की वैल्यू होती है 2.5, हो जाएगी 8.5 या 8 होल 1/2। ना इजी क्वेश्चन था ये। अब जल्दी से 10 11 12 13 करो। अब क्लियर है वरीशा या अभी भी प्रॉब्लम है? चलो अब आगे शुरू हो जाओ। अब आगे वाले तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। चलो बेटा 10 वाले का आंसर बताओ, इनवर्स क्या आ रहा है? यही आ रहा है देखो, परफेक्ट। नेक्स्ट वाले का बताओ। ये इब्राहिम कौन सा आंसर बता रहे हो बेटा? इब्राहिम बेटा गलत आंसर है, ये आंसर है। चेक करो, उसको रीचेक करो। अच्छा बेटा 12 वाले का देख दो, 12 वाले का देख लो। y -2/5 होगा तो x -2/5। कौन से दूसरे का है बताओ? तो ये समझ नहीं आया मुझे, तुमने भेजा है ना आंसर, इसका आइडिया नहीं हो रहा मुझे कौन से पार्ट का आंसर है। अच्छा, अब इसके लिए बेटा वर्किंग करना, क्योंकि डबल वेरिएबल है, ऊपर भी है नीचे भी है। वैसे तो वर्किंग सबके लिए करना आप, मैं तो डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ ना इजीली। ठीक है बेटा। अब आपको पता है जब दो वेरिएबल दोनों साइड पे होते हैं तो आप साथ कर देते हो, एक ही वेरिएबल दोनों साइड पे जब होता है। एक्स कॉमन, टू कॉमन मत लेना,
हमें 2 का कोई काम नहीं है, 2 पड़ा रहने दो अंदर ही। x इक्वल्स टू 3/2y-4। सो x का आंसर हो जाएगा f इनवर्स x और y कन्वर्ट हो जाएगा x में। सिंपल, इजी नहीं है अभी? है अभी भी डिफिकल्ट लग रही है? कंप्लीट कर लिया बेटा आप सबने? किसी में प्रॉब्लम आई है तो पूछो। चलो बेटा आज देखो, अब हमारा काम आज तक का यही था, बस यहीं तक आज हमने करना था। अब इंशाल्लाह हम वेंसडे को इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है? चलो बेटा अल्लाह हाफिज। मैं होमवर्क आप लोगों को भेज दूंगा, आप फिर कर लेना।